नमस्कार दोस्तों, लम्हे ज़िंदगी में पुनः पूजा भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है। आप सभी कैसे हैं? खुश होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लम्हे ज़िंदगी के एक पुस्तक की शुरुआत की गई है जिसका नाम है महाभारत के पार, और वो किताब लिखी है आदरणीय प्राणीनाथ सर ने, और जिसको आपके सुना रहे हैं आदरणीय पंकज भारद्वाज। उनकी मधुर वाणी में आपने पहला अध्याय सुना, कामिक वन में कृष्ण। जब द्रौपदी कृष्ण का संवाद होता है, द्रौपदी अपने दोस्त से, अपने सखा से अपने दिल का हाल बयां करती हैं और कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं कि एक नारी का अपमान नहीं सहा जाएगा। द्वितीय अध्याय है कुरुक्षेत्र का दृश्य। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका है। अब महारानी गांधारी अपने पुत्र को गोदी में लेकर विलाप कर रही हैं और इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को दोषी ठहरा रही हैं। क्या इस अध्याय में होगा, सुनेंगे आदरणीय पंकज भारद्वाज के मुख से। बहुत ही अच्छा अध्याय है, पूरा सुनेगा, ज़रूर सुनेगा। मिलते हैं कुरुक्षेत्र का दृश्य। नमस्कार साथियों, मैं पंकज भारद्वाज आदरणीय प्राणीनाथ मिश्र द्वारा लिखित कृष्ण महाभारत बाद का दूसरा अध्याय लेकर प्रस्तुत हूँ। पहले अध्याय में हमने देखा था कि महाभारत युद्ध की संभावनाओं के बारे में भगवान कृष्ण ने बताया था। अब वो महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है और असंख्य योद्धा इसमें हताहत हुए। कुरुक्षेत्र का यह बीभत्स दृश्य युगों युगों तक आकाश और धरती का हृदय विदीर्ण करता रहेगा। इस अध्याय में देखेंगे माता गांधारी कुरुक्षेत्र में आकर अपने दिव्य चक्षुओं से यह दृश्य देखती हैं और दुर्योधन के मृत शरीर से लिपटकर विलाप करती हुई संज्ञाहीन हो जाती हैं, और जब उन्हें चेतना आती है तो वह भगवान श्री कृष्ण को इस संपूर्ण विनाश के लिए दोषी मानती हैं। प्रस्तुत है कुरुक्षेत्र का दृश्य। कुरुक्षेत्र यह रण क्षेत्र यह सम्रांगण बन रक्ताक्ताज, कभी शांत स्निग्ध सुंदर था पर आज मृत्यु पुंजित है साज। कहीं पिंजर देह का सूख रहा, कहीं माच नोचते हैं शृगाल, कहीं शव पर झुंड हैं कागों के, कहीं गिद्ध तोड़ते मृतक भाल। बीभत्स दृश्य रण क्षेत्र का था, कहीं केश अस्थि कहीं अर्ध देह, विच्छेदित मुंड थे दिशाहीन, जम गया रक्त होकर विदेह। गज आरोही अश्वारोही योद्धा मृत रक्त में सने हुए, मस्तक विहीन रथ आरोही निश्चल पाषाण से बने हुए। प्रतिध्वनित हो रहा युद्ध स्थल, आहत हस्ती चिंगारों से, पीड़ा से व्याकुल अश्वों से, पिंजर के बजते हाड़ों से। गिन पाना असंभव है कितने, सहस्त्र मृत देह हैं पड़े हुए। कुछ मृत हैं रथ से लटक रहे, कुछ अर्ध भूमि में गड़े हुए। बह रही थी कल तक शौर्य वायु, जिस जगह वहाँ पर करुणा थी। विधवाओं का था आर्तनाद, सिंदूर से धरती अरुणा थी। हो गया था घोषित युद्ध शेष, लड़ने वाले सब निहत पड़े। शरसैया पर आहत थे भीष्म, रो रहे देख यह पड़े पड़े। कौरव कुल की शतपुत्र बधू का आर्तनाद था गूंज रहा। दुर्योधन से लिपटी गांधारी, जड़वत कुछ ना सूझ रहा। थे चक्षु बंधे गांधारी के, पर दिव्य दृष्टि से देख रहीं। रो रहीं स्त्रियां कुरुकुल की, लिप समय की रण में लेख रहीं। कहीं स्वामी खोने का विलाप, कहीं पुत्र विहीना माताएं, कहीं स्वजन विहीन करुण दल हैं। चहुदिक दुर्भाग्य की रेखाएं थी मृत्यु नृत्य की विभीषिका। मृत देह बिछे थे छिन्न भिन्न, रथ भग्न पड़े थे स्खलित अस्त्र। धारा शोणित लिए अंगहीन, हो गए समागत काल रात्रि। वह स्वजन हार बैठी चिंतित, विचरण भूतों का पिशाचों का शोकार्त देख रही स्तंभित। उसके चिंतन में कृष्ण मूर्ति दोषी बनकर उभर आई। सागर विचार के मंथन में विष बेल कृष्ण जन में पाई। थम गई प्रतिवता गांधारी, हुई जड़वत सारा दृश्य देख। भर गया कंठ निकली कराह, हे कृष्ण तुम्हारा यह था लेख। देखो आकर हे कमल नयन, करो दृष्टिपात विधवाओं पर। उन्मुक्त केश पक्षी विलाप,
कौरव कुल की असहायों पर गांधारी फिर हुई संज्ञाहीन, खो गई चेतना निमिष मात्र। जब जगी तो क्रोधावेशित हो, सोचा तो है कृष्ण और दोषी पात्र, सोचा तो कृष्ण और दोषी पात्र। इस प्रकार ये अध्याय 2 समाप्त होता है। अगले अध्याय में माता गांधारी भगवान कृष्ण को दोषी मानते हुए उनको श्राप देंगी। उसके बारे में अगले अध्याय में दोबारा प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे बार बार देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।